विवेकानंद ने बड़ी ही कमाल की बात कही है कि कभी कमजोर ना पड़े, अपने आप को अपने भीतर की शक्ति से पहचाने। आपके अंदर एक अनंत ही शक्ति है और अगर स्टूडेंट यूनियन कहीं साथ मिलकर खड़ा हो जाए तो फिर उनका कौन क्या ही बिगाड़ लेगा। नमस्कार, मैं हूं पलक गुप्ता और आप देख रहे हैं दी आवाज। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जतन कुमार गुर्जर जी बैठे हैं जो ऑल राजस्थान पैरामेडिकल के प्रदेशाध्यक्ष हैं। आज हम इनसे बात करने वाले हैं कि इनके सेक्टर में कैसे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, छात्र किस तरह से बेरोजगार हो चुके हैं, उनको किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, सरकार से क्या गुजारिश है उन लोगों की, सरकार से क्या मदद चाहते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कोरोना काल में बेरोजगारी बढ़ गई है। कोरोना काल में सब कुछ खत्म कर दिया है, एक तरह से लोग बेरोजगार हो गए हैं, नौकरियां नहीं बची है। आपके सेक्टर में, पैरामेडिकल सेक्टर में क्या हुआ है कोरोना काल के बाद, क्या बदलाव हुआ है, क्या परेशानियां आई हैं? देखिए, वर्तमान के अंदर राजस्थान सरकार द्वारा लैब टेक्नीशियन और साइकिल रेडियोग्राफर की भर्ती निकाली गई थी। स्पेशल वो भर्ती कोरोना महामारी के नाम देकर निकाली गई थी, लेकिन उस भर्ती के अंदर इतनी देरी हो रही है। वो देरी जो बाहर के राज्यों के जो छात्र इस भर्ती में शामिल हो रहे हैं, भले वो फर्जीवाड़े से हो रहे हैं, वो डिग्रियां खरीद के ला रहे हैं और यहाँ की काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कारण ये लेट लतीफी हो रही है यहाँ पे। और हम ये चाहते हैं कि जो बाहरी राज्य के जो स्टूडेंट हैं, ये हैं राजस्थान के बाहरी राज्यों से वो डिग्रियां लेके आ रहे हैं, उनके ऊपर रोक लगाई जाए, उनकी निष्पक्षता जांच हो, उनकी जो योग्यता है उन योग्यताओं को परखा जाए, उसके बाद में उनको भर्ती में शामिल कहीं किया जाए। उनको हमारा सरकार से काफी बार अनुरोध रहा है कि जो वर्तमान में जो इस भर्ती के अंदर जो लिस्ट निकाली गई थी अभी ये वेरिफिकेशन की, उस वेरिफिकेशन लिस्ट के अंदर केवल रजिस्टर्ड छात्रों को बुलाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने जितने फॉर्म भरे गए थे उसमें रजिस्टर्ड भी थे, बिना रजिस्टर्ड भी थे, फर्जी भी थे, सबको बुलाया गया उसके अंदर। इस कारण इस भर्ती में लेट लतीफी हो रही है, जबकि भर्ती इमरजेंसी भर्ती थी, एक तरह से महामारी की भर्ती थी। ये भर्ती पूरी तभी हो पाती है तब तरीके से काम होता है, लेकिन सरकार की क्या रुचि है, क्या मनसा है, वो सरकार जानती है। अच्छा, तो सरकार, आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार इस सेक्टर की तरफ इतना ध्यान नहीं, बिल्कुल ध्यान नहीं है सरकार का। हमारा पिछले 4-5 साल से लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। जो पैरामेडिकल काउंसलिंग है, जो इसका 14 में गठन हुआ है, 2014 में, 15 में सुचारू रूप से जारी हुई है वो, उसके अंदर 15-16 प्रथम बैच लिया गया था। उस बैच को पूर्ण करने में काउंसलिंग द्वारा 4 साल लगाए गए हैं, जबकि डिप्लोमा कोर्स की अवधि 2 साल की बताई गई है। इस प्रकार से आज के दिन राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग के अंदर 5 बैच चल रहे हैं, लेकिन एक भी बैच ऐसा नहीं है जो 2 वर्ष के अंदर पूर्ण हुआ हो। आज वर्तमान में कोरोना महामारी के चलते जो 18-19 जो बैच है उसको 2 साल पूर्ण हो चुके हैं। उनकी मार्च माह में परीक्षा संभावित थी, वो भी 1.5 साल से ऊपर हो चुका था उनको, लेकिन वो कोरोना महामारी के चलते नहीं हो पाई वो। हम सरकार से बार बार निवेदन कर रहे थे इन छात्रों को प्रमोट किया जाए, क्योंकि इन बच्चों का 2 साल के डिप्लोमा प्रथम वर्ष के अंदर उनको 2 साल लग चुके हैं, लेकिन सरकार का अभी तक कोई ध्यान नहीं है। और उसी प्रकार 18-19 के बाद में 19 बैच भी ले लिया सरकार ने काउंसलिंग के द्वारा, तो उस सत्र को भी 1 वर्ष पूरा हो चुका है। तो इस स्थिति में एग्जाम होना तो पॉसिबल है नहीं, छात्रों का भविष्य वैसे अंधकार में है। इसलिए हम सरकार से बार बार निवेदन हमने ये किया है कि छात्रों का तो प्रमोट करो या कोई दूसरा रास्ता निकाला जाए जिससे छात्रों का भविष्य बच सके। अच्छा, मैंने एक और चीज ये सुनी है कि भर्तियां बड़ी कम होती है, इसका मेन कारण क्या है? देखिए मैम, राजस्थान के अंदर आज के दिन जो लैब टेक्नीशियन है, साइकिल रेडियोग्राफर है, टेक्नीशियन कोई भी साइड देख लो आप मेडिकल के अंदर, भले ही ओटी टेक्नीशियन हो या कैथ लैब टेक्नीशियन हो, ईसीजी टेक्नीशियन हो, इनकी हर जगह प्राथमिकता देखी जाती है। इनकी हेल्थ सेक्टर के अंदर इनसे होके गुजरना पड़ता है किसी मरीज को, अगर हॉस्पिटल में जाता है तो मरीज हो, लेकिन इनके पद इतने खाली पड़े हैं आज के दिन, सरकार कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। आज के दिन 56% इसके एलटी के पद खाली पड़े हैं, रेडियोग्राफर के बहुत सारे पद खाली पड़े हैं। यहाँ तक कि काउंसलिंग के अंदर 12 डिप्लोमा कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जिनके अंदर मात्र 4 डिप्लोमा कोर्सेज की भर्ती आई है अभी तक, और बाकी 8 बेरोजगार घूम रहे हैं। लाखों रुपए खर्च करके भी बच्चे बेरोजगार हैं आज के दिन। हम इसके बारे में सरकार से निवेदन कर चुके हैं बार बार कि भाई इन छात्रों की क्या गलती है, आपने कोर्स चलाया, सरकार ने कोर्स चलाया, इन कोर्सों की भर्ती आपको निकालनी चाहिए, जिससे कि आपका जो उद्देश्य था कि हेल्थ सेक्टर के अंदर अच्छी सुविधाएं पनपेंगी, लेकिन वो उद्देश्य हमें कहीं पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, चलिए, ये तो बात हुई कोरोना काल के बाद ऐसी स्थिति बन गई है। कोरोना काल से पहले क्या स्थिति थी सेक्टर? पहले भी यही स्थिति में, अच्छा, लगातार यही चलता रहा है। इसके अंदर हमें लगातार आज 5 साल हो गए मुझे संघर्ष करते हुए, मेरे साथी खूब सारे जुड़े हुए मेरे से, हम 5 साल से यही संघर्ष कर रहे हैं। इस काउंसलिंग को जिंदा
करने के लिए हमने जी जान लगा रखी थी, लेकिन अब हम धीरे धीरे टूट रहे हैं क्योंकि सरकार हमारा साथ नहीं दे रही कहीं भी। हम मंत्री महोदय से पिछले 4 महीने से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिर्फ कोरोना काल का हवाला देखिए, किसी से नहीं मिल रहे हो, किसी की कोई बात नहीं रख रहे हैं वो। जब एक मंत्री महोदय किसी पीड़ित की सुनवाई नहीं कर पा रहा है, कोरोना काल का हवाला देके, तो कोरोना काल के अंदर एग्जाम कैसे पॉसिबल करवा सकते हैं वो? एक सोचने की बात है, कोरोना काल में कैसे एग्जाम्पल कैसे करा सकते हैं एग्जाम को? बिल्कुल। अच्छा, तो एक मैंने ये चीज भी सुनी है कि 10% परिणाम भी 10% निकलते हैं अगर एग्जाम्स होते हैं छात्रों के, तो ये क्यों होता है? देखिए मैम, डिप्लोमा एक छोटा कोर्स है जी। इसके अंदर क्या है, जो इनके एग्जामिनर हैं, जो इनके एग्जाम की कॉपियां जांचते हैं, वो सब हाई लेवल के हैं, डॉक्टर हैं जी। तो जब डॉक्टर एक नीचे लेवल की कॉपी चेक करेगा, एक डिप्लोमा की कॉपी चेक करेगा, तो वो उस नजरिए से नहीं देखेगा उसको, वो देखेगा डॉक्टर वाले नजरिए से देखेगा वो। उस लेवल का बच्चा, डिप्लोमा का बच्चा डॉक्टर लेवल तक नहीं पहुंच सकता। इस कारण उन बच्चों का रिजल्ट खराब रहता है। इसलिए भी हमने सरकार से काफी बार डिमांड की है कि आप यूजी पीजी वाले जो स्टूडेंट हैं हमारे, जो बीसीएलटी हैं, जो एमएससीएलटी हैं, उन सबको ये काम दिया जाए कि कॉपी जांच से वो करें, पेपर सेट वो करें, लेकिन ऐसा अभी तक हो नहीं रहा है। इसी कारण इनका रिजल्ट 10% 15% रिजल्ट रहता है इनका। अच्छा, 2013 में 24 नवंबर के दिन नरेंद्र मोदी ने आगरा में जनसभा में कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 1 करोड़ नौकरियों का सृजन होगा। मुझे आज का वक्त देखकर वो दिन याद आया जब मोदी जी ने ये कहा था, और आज के दिन आप इस बात से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, हम आज के दिन राजस्थान का क्या पूरे हिंदुस्तान का बेरोजगार आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान के बेरोजगारों ने ताली और थाली वाला बजाकर सरकारों का विरोध भी किया है जी। लेकिन अब कितना इफेक्ट पड़ता है सरकार के ऊपर वो सरकार जानती है। लेकिन आज के दिन देखा जाए तो बेरोजगार मतलब एक मरा तो है नहीं, बाकी उसमें कोई कसर नहीं रही है। बिल्कुल, सरकार से लगातार युवाओं की यही गुजारिश रही है, हर बेरोजगार की यही गुजारिश रही है कि भाई हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारा तो पेट खाली है और जेबें खाली है, तो सरकार हमारी गुजारिशों को जल्द से जल्द सुने और पूरा करे। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि आप सरकार से क्या कहना या क्या गुजारिश करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए मैम, सरकार से हम पहले तो हम भर्ती की बात करते हैं। भर्ती के अंदर जितने भी आपके सामने या हमारे सामने जितने भी त्रुटियां आ रही हैं, भले वो फर्जी डिग्री को लेके हो, फर्जी रजिस्ट्रेशन को लेके हो, उन सब पे उचित कार्रवाई हो। और दूसरा, जैसे कि राजस्थान का जो बंदा है वो झारखंड से या हिमाचल से कहीं से भी वो 12th की डिग्री मार्कशीट बनवा के लेके आ रहा है, इस भर्ती में शामिल हो रहा है केवल परसेंटेज के लिए वो। तो ऐसे लोगों की निष्पक्षता से जांच हो, उनकी ऊंचे लेवल से जांच हो उन सबकी, और उन पे उचित कार्रवाई करी जाए, जिससे कि आगे किसी की हिम्मत न हो। लेकिन सरकार इस प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रही। ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये नर्सिंग की भर्ती देख लो, रीट की भर्ती देख लो, मेडिकल में किसी डिपार्टमेंट की भर्ती देख लो, आप भले एजुकेशन में देख लो, किसी डिपार्टमेंट की भर्ती देख लो, अब लगातार यही होता आ रहा है। और दूसरा ये है, जैसे हमने सरकार से कुछ दिन पहले हमने एक बात रखी थी कि भाई छात्रों का जो प्रमोट करने का सिलसिला चल रहा है, सरकार कह रही है कि हम जब भी सामान्य स्थिति होगी तो हम एग्जाम करवाएंगे। तो सामान्य स्थिति का कोई आइडिया नहीं लगा सकते अपन। पिछले 3 महीने से ये करें भाई 30 अगस्त को खुल जाएगा लॉकडाउन, 30 सितंबर को खुल जाएगा, लेकिन अभी तक इस स्थिति में है नहीं अभी देश। लेकिन अगर यही कंडीशन चलती रही तो क्या पॉसिबल हो पाएंगे ये सब? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारी सरकार से हम करना चाहते हैं कि कोरोना का काल अगर खत्म नहीं हुआ तो क्या आप भर्तियां रोक देंगे? क्या आप भर्तियां नहीं लेंगे या छात्रों को प्रमोट नहीं करेंगे? हिंदुस्तान का हर एक छात्र बेरोजगार होकर घूम रहा है। सोशल मीडिया पर इसकी बहुत बड़ी मुहिम चलाई जा रही है, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है कि बेरोजगार हैं, मोदी नौकरी दे, मोदी नौकरी दे। मगर न जाने उनकी समस्याओं का समाधान कब निकलेगा और कब उन लोगों की बात सुनी जाएगी और कब इनका हल निकला जाएगा। यहाँ तक कि युवा भी नहीं, हम सब, भारत का हर एक वासी इसी चीज का इंतजार कर रहा है कि सरकार युवाओं के बारे में सोचकर कब बात करेगी और कब उनकी बातों का उत्तर देगी। एक भर्ती के अंदर एक मामला और सामने आ रहा है, जिस प्रकार जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बन रहे हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जब स्टूडेंट रजिस्टर्ड नहीं है संस्था से, उससे पहले के रजिस्ट्रेशन लेके वो एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, वो किस बेस पे एक्सपीरियंस दे रही है उसको संस्था, उसको भले वो कर्मचारी हो कोई, या बोले कोई ठेकेदार हो या कोई संस्था का मालिक हो, वो किस प्रकार उसको एक्सपीरियंस दे रहा है जब उसके पास रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। इसी प्रकार राजस्थान के अंदर, क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर लाखों लैब चल रही होंगी ऐसी, लाखों संस्थाएं चल रही होंगी ऐसी, जिनके अंदर बिना रजिस्टर्ड बंदे काम कर रहे हैं। तो हमारा सरकार से अनुरोध है, जो बिना रजिस्टर्ड लैब है उनके अंदर बिना रजिस्टर्ड जो बंदे काम कर रहे हैं उन पे उचित कार्रवाई हो, जिससे
कम से कम जो रजिस्टर्ड बंदे हैं वो बेरोजगार की शिकार तो न हो जी। सरकार रोजगार नहीं निकाल रही है, लेकिन एक तरफ ये भी है कि सरकार इस तरीके से उनको रोजगार का ऑप्शन दे सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सरकार इस वक्त हर एक युवा की उम्मीद सिर्फ सरकार पर टिकी है कि सरकार उनकी बातों का जवाब दे, सरकार उनकी समस्याओं का हल निकाले। जैसे कि सर ने बात कही कि भर्तियां नहीं हो पा रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और अगर भर्तियां होती है तो 10% परिणाम निकलते हैं, क्योंकि हायर अथॉरिटीज कॉपी चेक करती हैं। अगर उनके लेवल का और उनकी भर्तियां ज्यादा हो तो हालांकि वो उनके लेवल का बंदा कॉपी चेक करे जो एटलीस्ट ये समझ सके कि एक डिप्लोमा का लेवल का स्टूडेंट अपनी कॉपी में किस तरह के जवाब लिखेगा। तो यही हमारी अपील सरकार से भी है कि जल्दी से इन लोगों की बातें को सुने और जल्दी से कोई रास्ता निकाले। नमस्कार।